हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है यूपीएससी सीजल वाला। अच्छा, तो आज अपने एक नया इनिशिएटिव की शुरुआत करते हैं जिसके अंदर हम विजन आईएएस का पीटी 365 कराएंगे। देखो, ये आपके प्रीलिम्स का रामबाण है। काफी ज्यादा क्वेश्चन पीटी 365 से पूछे जाते हैं, है ना। अब अपने बिना देरी किए पीटी 365 सामाजिक मुद्दे स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर आज अपने करेंगे इसका पहला टॉपिक महिलाएं और बच्चे। वैसे तो इसके अंदर टॉपिक बहुत है, जैसे लगभग 100 लगभग 78 पेज की एक किताब है। तो इसके अंदर मंथली मैगजीन ही मानो इससे, तो अपने स्टार्ट करते हैं ना अपने महिला और बच्चे। और इसके अंदर 10 सब टॉपिक है जिसके अंदर अपने आज कोशिश करेंगे महिलाएं और बाल स्वास्थ्य से लेके और एक सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन जो स्कीम है वो हो जाए। तो चलो अपने स्टार्ट करते हैं। वुमेन एंड चाइल्ड, महिलाएं बाल स्वास्थ्य। इसके अंदर क्या है, इसकी शब्दावली दी गई है। इसके अंदर ध्यान से देखनी है। इसके अंदर क्या है, महिला और बाल स्वास्थ्य से संबंधित तथ्य और डेटा दिए गए हैं। जैसे 5 वर्ष से कम आयु बच्चों में मृत्यु दर किसे कहते हैं और इसकी आज इंडिया में स्थिति क्या है। इसे अपने सिर्फ इसी सोर्स से नहीं, अदर सोर्स से भी करेंगे, जैसे गूगल पे इनको आज इससे आपको पता भी चलेगा कि गूगल पे सर्च कैसे करते हैं, है ना। उससे आपका सर्चिंग की जो कैपेसिटी है और जो आपको एक स्किल मिलेगा कि यूपीएससी के अंदर गूगल का इम्पोर्टेंस क्या है, इसको आप भी समझ सकते हो, हैं। तो 5 वर्ष से कम आयु में अपने स्टार्ट करते हैं। 5 वर्ष से कम आयु में बच्चों में मृत्यु दर इसके अंदर अंडर 5, जैसे नाम ही से लग रहा है, जैसे अंडर 5 5 साल तक के तक तो जाएगा बच्चा। अब इसकी परिभाषा में इसने विजन ने क्या दे रखा है कि इसमें 1000 जीवित जन्मों पर जन्म और 5 वर्ष की आयु के मध्य मृत्यु की संभावना व्यक्त की जाती है। और अर्थात इसका ये है कि एक कोई पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर, जैसे अपने लेते हैं 1 महीने के अंदर अगर किसी जगह पे 1000 बच्चों ने जन्म लिया है, जीवित जीवित बच्चों ने जन्म लिया है, और वो 5 वर्ष की आयु तक मर पहुंचते पहुंचते उनमें से कितनों की मृत्यु हो जाती है, इसकी एक संभावना व्यक्त करता है। अच्छा, जैसे मान लो, जैसे अ, एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर 5000 जीवित बच्चों ने जन्म लिया और उसमें से लगभग 5 साल तक की एज तक पहुंचते पहुंचते 100 बच्चे मर गए। तो अपने इसकी अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट क्या निकालेंगे? 5000 में 100 का भाग दे देंगे ना, तो जो निकलेगा वो निकलेगा अपने लगभग 50। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे लीजिए आप, 5000 बच्चों ने जन्म लिया और उसके अंदर 100 बच्चों की डेथ हो गई। अब 2020 बराबर 50, ये अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट आ गई। ठीक है, तो अब अपने लगभग ये अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट आ गई। और भारत के अंदर इसकी स्थिति क्या है? 1990 के अंदर पुरुष की जो अंडर 5 मोर्टेलिटी थी वो 122 थी और महिलाओं की तो 131, और टोटल इन्होंने लिख दिया 93। और 2019 में अपने पुरुषों की थी 34 और महिलाओं की थी 35, टोटल इन्होंने लिख दिया 38। और इसके अंदर दे दिया कि वर्ष 1971 के 129 से घटकर, जो ये कह रहा है कि वर्ष 1971 में जो शिशु अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट थी वो 129 से घटकर 2018 में 32 हो गई है। और विगत 10 वर्षों में आईएमआर में ये इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का इसने दे दिया, सॉरी गलती से, तभी मैं कंफ्यूज हो गया थोड़ा। अच्छा, आपने अब इसका एनालिसिस करते हैं कैसे। जैसे आपको मैं गूगल पे लेके जाता हूँ, इसके अंदर गूगल क्रोम में जैसे अपन देख सकते हैं गूगल क्रोम, ये रहा। इसके अंदर जैसे मैंने द हिंदू का ये एक आर्टिकल है जो कि पब्लिश हुआ था। ये था इंडिया चाइल्ड मोर्टेलिटी डिक्लाइन बिटवीन 1990 एंड 2019 यूएन। ये है अपने 9 सितंबर 2020 को अपलोड हुआ था। अब इसका क्या कह रहा है ये, The over the past 30 days, health services have played a large role in saving millions of lives. India child mortality rate has declined subsequently between 1990 से 2019 तक, है ना। But the country along with Nigeria
परंतु जो अपना देश है और नाइजीरिया है, अभी भी ऑलमोस्ट एक तीसरा हिस्सा अंडर 5 डेथ का काउंट करते हैं। और जो ये एक बहुत बड़ी बात है कि इंडिया और नाइजीरिया, जैसे कि नाइजीरिया का तो समझ में आ सकता है, परंतु इंडिया के इसके पीछे क्या कारण हो सकता है आप खुद भी सोच सकते हैं, क्योंकि इंडिया के अंदर देखा जाए तो हेल्थ एक स्टेट सब्जेक्ट है जो कि 7th शेड्यूल के अंदर है। तो उसका कुछ और स्टेट इतना ध्यान भी नहीं देते हेल्थ, जिसके कारण क्या हेल्थ सेक्टर पिछड़ गया है। इसको बार बार कई कमेटियों ने बोला भी है कि इसको इसके अंदर लिया जाए, कॉन्करेंट लिस्ट में डाला जाए। जैसे एक एजुकेशन कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है, समवर्ती सूची का विषय है, उसी प्रकार इसको भी एक समवर्ती सूची के अंदर हेल्थ को भी डाला जाए, जिससे सेंटर और स्टेट मिलकर इस पे काम कर सके। और जैसे एक कारण ये भी हो सकता है कि इंडिया की पॉपुलेशन ही इतनी ज़्यादा है कि जितने बच्चे जन्म लेते हैं उन सब तक एक रिसोर्सेज तो इंडिया के पास एक सीमित मात्रा के अंदर उन तक पहुंच नहीं पाते, जिसके कारण क्या एक बहुत ही ज़्यादा अकाउंट हो जाता है डेथ रेट में। तो ये कह रहा है जैसे विश्व के तीसरे हिस्से का अंडर 5 डेथ का ये काउंट करता है। और यूएन कहता है कोविड 19 पेंडेमिक की स्थिति और ज़्यादा बिगड़ सकती है। अब क्या है, अब ट्रेंड कह रहा है इंडिया के अंदर चाइल्ड मोर्टेलिटी का रिपोर्ट 2020 said that the number of global under 5 death dropped to its lowest point on record in 2019। ठीक है, ग्लोबल के अंदर इसका ट्रेंड क्या रहा है, ग्लोबल के अंदर 5.2 मिलियन, जैसे 1 मिलियन के अंदर 10 लाख होते हैं, तो इसके अंदर लगभग 52 लाख मौतें हुई है चाइल्ड मोर्टेलिटी के अंदर। और जिसमें से 12.5 मिलियन होती थी 1990 के अंदर, यानी जो 1 करोड़ 25 लाख का आंकड़ा 1990 के अंदर था इंडिया की पॉपुलेशन के बराबर। नहीं सॉरी, एक इंडिया की तो पॉपुलेशन 1 अरब 25 लाख है। मैं कह रहा हूँ 1 करोड़ 25 लाख बच्चों की मृत्यु हो जाती थी 1990 के अंदर। अब इंडिया की इसके अंदर क्या स्थिति है, ओवर द 30 years हेल्थ सर्विस ये अपने काम का नहीं है। इसके अंदर जैसे कुछ डाटा है जो अपने काम का हो सकता है। चाइल्ड डेथ, अब जैसे अकॉर्डिंग टू न्यू यूनिसेफ एस्टिमेट रिलीज बाय यूनिसेफ, the WHO, the population division of the United Nations Department of Economic and Social Welfare and the World Bank Group, the under 5 mortal rate death per 1000 लाइव बर्थ इन इंडिया, इंडिया की 34 पर आ गई है 2019 में, जो 1990 के अंदर 126 थी। सोच सकते हो कि 34 126 कितना गुना हो गया अपने लास्ट 30 साल में। 34 लगभग 3 गुना डेथ कम हुई है। द कंट्री रजिस्टर्ड 4.5% एनुअल रेट ऑफ रिडक्शन, यानी 3 गुना तो कम हो गई मौतें। और कंट्री ने 4.5% का एनुअल रेट, यानी हर साल लगभग 4.5% का रिडक्शन दिया है अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट के अंदर 1990 से लेके 2019 तक। द नंबर ऑफ अंडर 5 डेथ इन इंडिया ड्रॉप्ड फ्रॉम 34 मिलियन 3.4 मिलियन, यानी लगभग 34 लाख से अब इंडिया आ चुका है 8,24,000 पे, है ना। जो कि अपने अनुमान लगा रहे थे 3 गुना, उससे भी ज्यादा निकल गया। तो 4 गुना तक डेथ पे कंट्रोल किया है इंडिया ने। आज इंडिया के अंदर हर 1000 बच्चों के अंदर, जो कि 5 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते उनमें से 8,24,000 बच्चे मर जाते हैं। इसके अंदर अपने टॉपिक से रिलेटेड इन्फेंट मोर्टेलिटी की बात कर ली गई है, जो कि डेथ पर 1000 लाइव बर्थ होते हैं। इनफैक्ट एक्चुअल में इसकी जो डेफिनेशन अपने आगे करेंगे, पर तो इसका डाटा देख लीजिए जो अपने आगे काम आएगा। ये कह रहा है कि इनफैंट मोर्टेलिटी इंडिया की डिक्लाइन हुई है 89 थी 1990 के अंदर से 28 पर आ गई है पिछले साल, यानी 2019 के अंदर ये 28 पर आ गई है। ये कितना उठाई है, तो 56 28 दिया अपने 84, है ना। ये भी लगभग 3 3.5% है।
तो 28 पर आ गई है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, विद द कंट्री रजिस्टर्ड 6,89,000 इन्फेंट डेथ हुई है। जैसे इसके अंदर 6,89,000 हुए हैं, कोई ज़्यादा अंतर तो इसमें भी नहीं लग रहा। जैसे ये 8,24,000 थे, इससे 2 लाख कम हुए हैं लगभग इन्फेंट डेथ। पिछले साल हुई है, इसी में डिक्लाइन जो 2.4 मिलियन थी 1990 के अंदर। कंट्री आल्सो विटनेस्ड ए डिक्रीज इन नियोनेटल। नियोनेटल क्या होता है? जो एक बच्चा होता है 28 दिन तक जीवित रहता है ना, जो उसका टाइम पीरियड होता है जन्म लेने के बाद का, वो उसकी एज बताई गई है कि इसकी भी इसके अंदर भी गिरावट महसूस की गई है। जैसे 1990 एंड 2019 के बीच में 57 से 22 पर आ गया है। अब इसके अंदर 22 जो वाली पाई थी 66, लगभग तीनों में 3% का अंतर आया है। यानी लगभग 1.5 मिलियन, लगभग 15 लाख न्यूट्रल डेथ होती थी 1990 के अंदर, जो 2019 में 5 लाख पे आ गई है। ये लगभग 3 गुना है। था फर्दर द प्रोबेबिलिटी ऑफ डाइंग अमंग चिल्ड्रन एज, जो 5 से 14 साल के थे, है ना, जिनको अपने एडोलसेंट यानी लगभग एडोलसेंट, अब हिंदी में जो क्या बोलते हैं मेरे को इतना पता नहीं, एडोलसेंट आगे अपने देख लेंगे जैसे ही वो देखेंगे। उस एज ग्रुप के ना बच्चे में भी डिक्लाइन महसूस किया गया है। 1990 में जो 21 थी, जो 2019 में 5 आ गई है। और अपने एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ डाइंग अमंग यूथ एज 15 से 24 साल, इनके अंदर भी थोड़ी कमी आई है। 24 थी, जो 10 आ गई है। 1990 के अंदर 24 थी, वो 10 आ गई है। तो सेक्स स्पेसिफिक अंडर 5 मोर्टल रेट, अब इसके अंदर क्या है कि इंडिया 1990 के अंदर जो 122 मेल की डेथ हो जाती थी, ठीक है, और 31 फीमेल की, ये डिक्लाइन हुई है 34 और 35 पे। यानी यहाँ पे भी देखो आप, थोड़ा सा डिफरेंस रखा है। ये भगवान ने मान लो, चाहे प्रकृति का मान लो, लड़कियों की डेथ ज्यादा हो रही है। ये एक अजीब सा स्टिग्मा लगा हुआ है इंडिया के ऊपर कि पितर सत्ता, है ना, ये बहुत ज्यादा रोल अदा करता है। जैसे लोग 34 मेल की डेथ हो रही है और 35 फीमेल की, यानी महिलाओं को कहीं ना कहीं महिला बच्चे होते हैं, बच्चियों को भी कहीं ना कहीं उनको अकॉर्डिंग टू हेल्थ सर्विस प्रोवाइड नहीं हो पाती। द रीजन्स ऑफ क्या है, सेंट्रल एंड साउथ एशियन एंड ओशिनिया बोथ साइड फास्टर डिक्लाइन अंडर 5 फ्रॉम 2010 टू अपने, ये तो चलो अपने काम का नहीं है इतना, है ना। अब अपने अपने आते हैं अपने चैप्टर पे। ये आ गया, है ना। तो ये अपना हो गया। अब इससे अपने टॉपिक आसान हो जाएगा। जैसे शिशु मृत्यु दर, इन्फेंट मोर्टल रेट क्या है? इन्फेंट मोर्टल रेट है किसी दिए गए वर्ष में प्रति 1000 जीवित जन्मों पर एक वर्ष से कम आयु में होने वाली मृत्यु दर। अंडर 5 मोर्टल रेट, जो चाइल्ड मोर्टल रेट बोलते हैं, वो तो अपने 5 वर्ष तक आयु का बच्चा चाइल्ड कहलाता है। तो चाइल्ड हो गए। इन्फेंट मोर्टल रेट के 1000 जीवित जन्मों पर 1 वर्ष की आयु तक। इन्फेंट ही तो है, वो अभी तक दूध पीना ही सीखेगा। तो इसके अंदर क्या है, 129 से घटकर 32 हो गया है। ये 129 थी और तो 32 आ गई है। और विगत 10 वर्षों में अपने 35% और शहरी क्षेत्रों में लगभग 32% गिरावट हो गई है। सर्वाधिक इन्फेंट मोर्टेलिटी मध्य प्रदेश और न्यूनतम नागालैंड में है। अब जैसे अपने इसके अंदर 32 है, उसके अंदर 28 होगा मेरे ख्याल से। अपने देखते हैं, इसके अंदर 28 है, कहाँ गया? इनफैक्ट मोडल 28 है ना। तो ये डाटा अपने ज़्यादा ओरिजिनल मान सकते हैं ना। तो इसको, ये WHO यूनिसेफ सबका एक वो है, इसके अंदर अपने 28 कर लेना चाहिए, 32 की जगह अपने को। तो यहाँ पे 28 कर लीजिए, लेटेस्ट डाटा है ना। और 2019 का है ना, 28 हो गई है मृत्यु दर, है ना। ये कर लीजिए आप लोग। और इसके अंदर देखिए, सर्वाधिक जो इन्फेंट मोर्टल रेट है इंडिया के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर 48 और न्यूनतम नागालैंड के अंदर। अब ये चीज़ भी एक गौर करने लायक है। मध्य प्रदेश जो कि सैन एक ठीक ठाक इलाका बोल सकते हैं अपने, उसके अंदर इन्फेंट मोर्टल रेट सबसे ज़्यादा है। और नागालैंड जो कि बिल्कुल पिछड़ा हुआ है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, जहाँ पर मेरे ख्याल से ढंग से कनेक्टिविटी भी नहीं है, वहाँ पे इन्फेक्ट मोर्टल रेट बहुत ही कम है। ये सोचने वाली बात है। कहीं ना कहीं ये स्टेट को ध्यान देने की जरूरत है कि उसके
हेल्थ सर्विस के अंदर। अब अपने एक नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट होती है जो नवजात मृत्यु दर भी बोलते हैं। इसके अंदर क्या है, 1000 जीवित जन्मों पर जन्म से लेकर 28 दिनों की आयु के मध्य मृत्यु की संभावना व्यक्त की जाती है ना। अब क्या है, ये 57 से घटकर 22 हो गई है। 1990 में ये 57 थी, जो 22 हो गई है। भाई ये भी 3 गुना थी, ये कम कैसे हो गई। हाँ ये कम हो गई है ना, इसके अंदर भी गलत है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट न्यूनेटल। हाँ ये सही है, इसके अंदर 22 न्यूनेटल ही आएगा ये, है ना। तो 4 हो गई है, 57 से घटकर 22 हो गई है। एक बात ध्यान में रखिए, अंडर 5 मोर्टेलिटी के अंदर 5 साल तक ये तक बचा जाएगा। शिशु मृत्यु दर के अंदर, इन्फेंट मोर्टेलिटी के अंदर क्या होगा, बच्चा क्या 1 वर्ष की कम आयु का होना चाहिए। और नवजात मृत्यु दर के अंदर क्या है, यानी न्यू नेटल के अंदर क्या है, 28 दिनों की आयु तक होना चाहिए। और इंडिया के अंदर की स्थिति क्या है आज करंट टाइम में पूछे तो, जैसे अपने अंडर 5 की तो है 38, ठीक है। और ये इन्फेंट आ जाएगा 28 पे। आप ये देखिए ना, 38, 28, 22, है ना, ये एक सही रहेगा। 38, 28, 22 यानी सीधा आ रहा है। और मातृ मृत्यु दर, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट इंडिया के अंदर ये था 1 लाख जीवित जन्मों पर मातृ मृत्यु की संख्या, कितने माओ की मृत्यु हो जाती है 1 लाख जीवित जन्म लेने पर बच्चों के। तो नीचे के अनुसार गर्भवती होने के दौरान अथवा गर्भावस्था के समापन के पहले दिनों के भीतर एक महिला की मृत्यु हो जाना है मातृ मृत्यु है। अब डब्ल्यूएचओ क्या करता है, डब्ल्यूएचओ कहता है कि गर्भवती होने के दौरान अथवा गर्भावस्था के समापन के, अच्छा एक गर्भवती होने से लेके जब से उसका पता चला कि अब ये गर्भवती हो गई है, प्रेग्नेंट हो गई है, और गर्भ जब उसने बच्चे को जन्म दे दिया उसके 42 दिन के भीतर भी एक महिला की मृत्यु हो जाती है तो उसे मातृ मृत्यु दर को माना जाता है। अब जैसे आपसे प्रीलिम्स के अंदर ये क्या एक ऑप्शन दे देंगे इसके अंदर, उस आधार पे जैसे ये पूछ लेंगे कि क्या गर्भावस्था के पहले दिनों के बाद भी वो एक बच्चे की मृत्यु होती है तो मातृ मृत्यु दर के अंदर काउंट होगी। तो वो आपको थोड़ा ध्यान से देख के ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा, है ना। तो इसके अंदर ये जैसे बता रहा है 2015-17 दौरान 122 थी, और वर्ष 2016-18 में ये 113 हो गया है, यानी ये कहीं ना कहीं घट रहा है। सबसे ज़्यादा जो MMR है वो 215 असम में होती है, और सबसे कम केरल के अंदर है। केरल यार बहुत अच्छा देश है यार, बहुत अच्छा देश, क्या राज्य है यार। मेरे को बहुत अच्छा लगता है यार। कोई भी सेक्टर ले लीजिए, हर सेक्टर में एक काम कर रहा है बहुत अच्छा। सोशल वेलफेयर की तो स्कीमें बहुत ही अच्छी है। यानी एक कह सकते हैं कि जो पुराने टाइम के अंदर जो आज़ादी के समय अपने जब मूवमेंट चली थी वो बंगाल, इंडिया को इंडिया का ब्रेन कहा जाता था बंगाल, उसी टाइम में आज केरल उभरते हुए यानी इंडिया के ब्रेन के रूप में आ रहा है ना। तो अब इसके अंदर एक अपने आगे नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, किशोर मृत्यु दर। किशोर मृत्यु दर क्या होती है, 10 वर्ष से 19 वर्ष की उम्र वाले, एडोलसेंट एज वाले, यानी उम्र मृत्यु दर क्या है। अब किशोर, आपको ही पता है किशोर क्या होते हैं। किशोर मृत्यु दर आप कैसे निकालोगे, ये सिंपल सी बात है कि किशोर एज कहाँ से स्टार्ट होती है, टीनेजर बोलते हैं ना अपनी, है ना। ये नॉर्मली 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 होते हैं ना। तो इसके अंदर अपने 10 से लगा लो ना, तो अपनी किशोर मृत्यु दर निकाल लेंगे। समझ गए, हाँ ठीक है। तो इसके 10 से 19 वर्ष की आयु के बीच मूल्य की संभावना, मृत्यु की संभावना जो 10 वर्ष की आयु के प्रति 1000 बच्चों पर व्यक्त की जाती है, ठीक है। वर्ष 1990 से किशोर मृत्यु दर में लगभग 40% गिरावट दर्ज की गई है। जन्म दर, बर्थ रेट क्या है, प्रति 1000 जनसंख्या पर जीवित जन्मों की संख्या वर्ष 1971 के 36.9 से घटकर 20 हो गई है। यानी जन्म दर, बर्थ रेट किसे कहते हैं कि 1000 जनसंख्या पर कितने बच्चे जीवित जन्म लेते हैं। यानी 1971 में सिर्फ 36.9 बच्चे थे।
जीवित जन्म, अब वो क्या 2018 में 20 हो गई है। ग्रामीण शहरी अंतराल भी कम हो गया, हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों में जन्म दर में लगातार वृद्धि हुई है। बिहार 26.2 में सर्वाधिक जन्म दर तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है, ये दो में न्यूनतम जन्म दर है। बिहार में सर्वाधिक जन्म दर है, होने भी है क्योंकि वहाँ पे एजुकेशन भी इतनी अच्छी नहीं है ना। और जबकि देखो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह ये सोचने लायक है, जो इतना यानी डेवलप भी नहीं है, स्टेट यूनियन टेरिटरी नहीं है, वैसे काफ़ी डेवलप है, ऐसी बात नहीं है, पहले से बहुत ज़्यादा विकास है। फिर भी वहाँ पे न्यूनतम जन्म दर है वो 11.2% है, न्यूनतम जन्म दर। मृत्यु दर, डेथ रेट, अब डेथ रेट क्या है, प्रति वर्ष प्रति हजार जनसंख्या पर होने वाली मृत्यु की संख्या, जो हर साल, इसके अंदर देखो हर साल की बात हो रही है, हजार जनसंख्या पर होने वाली मृत्यु की संख्या वर्ष 1971 के 14.9 से घटकर 2018 में 6.2 हो गई है। छत्तीसगढ़ में मृत्यु दर सर्वाधिक और दिल्ली में न्यूनतम है। ये भी अच्छा है एक। अब जैसे जन्म के संगे लिंगानुपात, प्रति महिला के जन्म के सापेक्ष पुरुषों की संख्या, अब सेक्स रेशो ये निकालना है ना, बर्थ के टाइम पे, ये जब बच्चे का जन्म होता है तो मेल है फीमेल उनका अनुपात हो जाता है, उस हिसाब से मेल्स पर बर्थ पर 1000 फीमेल बर्थ। जैसे 2005 और 7 में तो अपने ये आप ग्राफ देख सकते हो, 2005 और 7 से तो ये ऐसे चल रहा है जैसे 1000 फीमेल पे 1110 बच्चे जन्म लेते थे। अब ये डिक्लाइन होता 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 यहाँ पे डिक्लाइन हुआ बीच में, फिर ये दोबारा से ऊपर बढ़ने लग गया, लगभग ये एक बार तो 1100 पे भी आ गया, है ना। कुछ ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिल रहा, 1115 1112 पे टिका हुआ, 2016-18 में ये 1112 है। अब कुल टोटल फर्टिलिटी रेट ये कहता है अपने जीवन काल में एक महिला द्वारा जन्म दिए गए या संभावित जन्मों की कुल संख्या, यानी एक महिला अपने जीवन काल के अंदर कितने बच्चे पैदा करेगी, अपने हिसाब से बोल सकते हैं कितनी बार प्रेगनेंसी सक्सेसफुल प्रेगनेंसी डिलीवरी होगी, है ना। तो प्रति महिला 2.1 बच्चों के टोटल फर्टिलिटी को प्रतिस्थापन स्तर प्रजनन यानी क्षमता कहा जाता है। यानी अगर प्रति महिला की टोटल फर्टिलिटी अगर 2.1 रहे तो ये मान जाता है कि जितने बच्चे जन्म ले रहे हैं उतनी ही यानी एक जनसंख्या को मेंटेन रखेंगे। अब जो ग्राफ है वो जनसंख्या ग्राफ ऊपर ऊपर जाने के बजाय क्या एक इक्वल हो जाएगा, यानी अब जनसंख्या में बढ़ोतरी लगभग ऐसे माना जाता है कि बराबर से ही रहती है, जनसंख्या में ना बढ़ोतरी होती है ना कमी होती है। अब क्या है, आरएफएल से कम यानी रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी से कम टीएफआर से देश की जनसंख्या में गिरावट परिलक्षित होती है। यानी किसी भी देश के अंदर अगर आपको एक जनसंख्या चाहिए, जनसंख्या इक्वल जनसंख्या चाहिए तो आपको जो रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी है 2.1 टीएफआर रखनी ही पड़ेगी, है ना। तो यह वर्ष 1991 3.6 से घटकर 2018 में 2.2% हो गई है। अब इंडिया बहुत ही यानी बहुत ही जल्दी पहुंचने वाला है 2.1 फर्टिलाइट पे, जिसके अंदर असम तो पहुंच भी गया है, लगभग 2.1 से भी डाउन आ गया है असम के। अभी जो एन एच एफ एस आया है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे आया है 5 आया है, उसके अंदर तो बताया गया है कि असम लगभग इक्वल पे है, इक्वल से भी उल्टा के डाउन चला गया है, आरएलएफ से भी डाउन चला गया है। अब संस्थागत प्रसव इंस्टीट्यूशन डिलीवरी, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अब इसके अंदर सरकार ने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है। वैसे इसे यह ऐसे शिशु जन्म को संदर्भित करता है जो चिकित्सा सुधार तकनीक से युक्त और कुशल जन्म परिचारकों की देखरेख में होता है। विगत 2 दशकों में क्या है, एक अस्पताल में एक बच्चे को जन्म देने वाली महिलाओं का अनुपात ग्रामीण भारत में लगभग 73% है, और शहरी भारत में 37% तक पड़ा है। जैसे ये देखा जा सकता है कि दो 20 वर्षों के अंदर क्या है, एक अस्पताल या स्वास्थ्य देखभाल संस्थान, इसका मतलब क्या है, एक जैसे प्राइमरी हेल्थ केयर मान लो, यूनिट मान लो, या फिर एक नर्सिंग होम मान लो, है ना, जिसको कि अपने अस्पताल में काउंट कर सकते हैं। इसके अंदर बच्चों को जन्म देने वाली महिलाओं का अनुपात क्या है, ग्रामीण भारत में कितना था, लगभग 73% बढ़ा है, क्योंकि अब लोग एजुकेट हुए तो और हॉस्पिटल तक
पहुंचने के लिए अब रोडों का निर्माण भी हुआ है गाँव के अंदर, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है। एम्बुलेंस आई है तो लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा जागरूकता आई है ना? तो इसका एक सरकार ने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है इसके अंदर। अब देखिए सुरक्षित, अब अपनी दूसरा टॉपिक करते हैं। एक सुरक्षित मातृत्व आश्वासन, सुमन, सेफ मदरहुड एश्योरेंस, यानी एक मातृत्व सुरक्षित रहे। मात्र एक माँ है अपनी सुरक्षित, उसको एक माता बनने का गौरव, जब वो बच्चे को जन्म देती है तो उसे एक सुरक्षित माहौल का आश्वासन उपलब्ध कराना, ये एक सुमन स्कीम है। इसी को सुमन स्कीम कहा गया है, यानी इसका मतलब है सेफ मदरहुड एश्योरेंस। ठीक है। अब इसके अंदर ये सुर्खियों क्या, हाल ही में क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली हेल्थ एंड वेलफेयर ने क्या कहा है कि पीएमएनएचसीएच, इसे ये मात्र, ये पार्टनरशिप फॉर मैटरनल न्यूबॉर्न एंड चाइल्ड हेल्थ, है ना, यानी मातृ नवजात एवं बाल स्वास्थ्य के लिए भागीदारी, ये एक पार्टनरशिप करनी है। किसके लिए? मातृ, यानी जो बच्चों को जन्म देने वाली है मातृ के लिए, मातृत्व के लिए, और नवजात, नवजात के लिए, चाइल्ड हेल्थ के लिए, है ना, द्वारा आयोजित जलपान दायित्व अकाउंटेबिलिटी ब्रेकफास्ट नामक कार्यक्रम में सुमन योजना की महत्व को रेखांकित किया है। ठीक है, अब इसके अंदर सुमन योजना के बारे में अपने एक देख लेते हैं। यह मातृ और नवजात मृत्यु दर को शून्य करने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की एक पहल है। इस योजना के तहत गर्भवती महिलाओं, प्रसूति के 6 माह पश्चात तक माताओं और सभी रुगन नवजात शिशुओं को निःशुल्क स्वास्थ्य लाभ प्रदान किया जाता है। यानी इस योजना के तहत क्या होता है, एक प्रेग्नेंट वूमेन से लेके, है ना, और उसके डिलीवरी के 6 महीने तक क्या माताओं और जो बच्चे की माँ होती है और सभी रुग्ण नवजात शिशु, जो कि कमजोर नवजात शिशुओं को निःशुल्क स्वास्थ्य लाभ प्रदान किया जाए। शून्य की प्रमुख विशेषता है गर्भावस्था की जटिलताओं के मामले में शून्य व्यय प्रसव, यानी अगर गर्भावस्था के दौरान कुछ प्रेगनेंसी में कुछ समस्या आती है तो उसके अंदर क्या जीरो एक्सपेंस डिलीवरी के, उसके अंदर ये लक्ष्य रखा गया है कि उसका खर्चा ना लगे, है ना, जीरो के अंदर, शून्य बजट के अंदर उसका इलाज हो जाए। और सी सेक्शन की सुविधा प्रदान की जाती है, सी सेक्शन सिजेरियन की सुविधा प्रदान की जाती है। गर्भवती महिलाओं को घर से लेकर स्वास्थ्य सुविधा केंद्र तक तथा ऐसे केंद्र से घर तक निःशुल्क परिवहन सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। ये एक ऐसे मान सकते हैं जो 73% की भागीदारी हुई थी, 73% ये जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के अंदर ग्रामीणों में, तो इसका बहुत बड़ा योगदान रहा होगा सुमन योजना के अंदर, जो निःशुल्क परिवहन उपलब्ध कराई जाएगी, है ना। सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों में सेवाओं से वंचित करने के लिए शून्य सहिष्णुता की नीति अपनाई जाएगी। अब सेवाओं में कम से कम 4 प्रसव पूर्व चिकित्सा जांचें शामिल है। कौन कौन सी है? साथ ही प्रथम तिमाही के समय जांच, आयरन, फोलिक एसिड, अनुपूरण, टेटनस, डिप्थीरिया इंजेक्शन आदि दिए जाना भी सम्मिलित है। ज्ञातव्य की पार्टनरशिप मैटरनल नियोनेटल, नियोनेटल और क्या बोला था इसने, न्यूबॉर्न एंड चाइल्ड हेल्थ, है ना, ये महिलाओं, बच्चों और किशोरों के स्वास्थ्य के लिए विश्व का सबसे बड़ा गठबंधन है। जो ये बोलते हैं जिसको कि पार्टनरशिप मैटरनल न्यूबॉर्न चाइल्ड हेल्थ केयर, जो है वो महिला और बच्चों के, किशोरों के स्वास्थ्य के लिए, ये सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं है, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए और किशोरों के स्वास्थ्य के लिए विश्व का सबसे बड़ा गठबंधन है, जो 192 देशों के 1000 से अधिक भागीदारी संगठनों को एक मंच प्रदान करता है। ये कैसे मान सकते हैं कि वर्ल्ड कोऑपरेशन है ना, वर्ल्ड का एक ऑर्गेनाइजेशन है जो 192 देश है और हजार से अधिक भागीदार संगठन है, जिनको एनजीओ बोल सकते हैं या फिर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हैं, उनका एक संगठन है। यह भागीदारों को रणनीतियों को साझा करने, उद्देश्यों और संसाधनों को समेकित करने तथा विभिन्न हिस्सों पर सहमत होने में सक्षम बनाता है। पीएमएनसीएच पार्टनरशिप मैटरनल न्यूबॉर्न चाइल्ड हेल्थ केयर बोर्ड के उपाध्यक्ष भारत और यूनाइटेड किंगडम है।
ठीक है, अब अपनी इसका क्या करेंगे, नमूना पंजीकरण, पंजीकरण प्रणाली सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। हाल ही में नमूना पंजीकरण प्रणाली बुलेटिन जारी किया गया है। नमूना पंजीकरण प्रणाली राष्ट्रीय उपराष्ट्रीय स्तरों पर शिशु मृत्यु दर, इन्फेंट मोर्टेलिटी, जन्म दर, मृत्यु दर एवं अन्य प्रजनन और मृत्यु दर संकेत को विश्वसनीय वार्षिक अनुमान प्रदान करने तो संचालित जनसंख्या की सर्वेक्षण है। इसे वर्ष 1964-65 में प्रयोग के आधार पर वर्ष 1969-70 के दौरान पूर्ण रूप से संचालित कर दिया गया। क्या है, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम का संचालन गृह मंत्रालय के दिन भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त के कार्यालय द्वारा किया जाता है। ये जो सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम है 1964-65 में क्या है, इसका एक पायलट प्रोजेक्ट तैयार किया गया। ठीक है, पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर इसको एक बार स्टार्ट किया गया, फिर 1969-70 के दौरान कैसे एक कंटिन्यूएशन में ले आया गया। इसका संचालन क्या गृह मंत्रालय के दिन किया जाता है। भारत के महापंजीयक, गृह मंत्रालय के दिन आता है संचालन इसका, है ना। भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त के द्वारा किया जाता है। अब अपने को इसके अंदर कुछ है वो अपने को देखनी है। जैसे एक तो सुमन स्कीम स्कीम के बारे में एक बार अपने गूगल करेंगे, है ना। एक ये क्या कर रहा है, जलपान दायित्व नामक कार्यक्रम में सुमन योजना के महत्व को रखा। अब ये जो पीएमसीएच है, इसका एक कार्यक्रम है जलपान दायित्व, है ना। जलपान करवाना, वो यानी जलपान का मतलब ब्रेकफास्ट करवाना। उसके अंदर क्या सुमन योजना के महत्व को रेखांकित किया था कि सुमन योजना का क्या महत्व है। अब अपने को सुमन योजना पढ़नी है, क्या अपने को पीएमसीएच पढ़ना है, ये कब स्टैब्लिश हुआ था। और अपने को जैसे क्या क्या था, सुमन योजना, नमूना पंजीकरण प्रणाली। पहले अपने सुमन योजना देखते हैं ना। सुमन योजना, जैसे गूगल के अंदर सुमन, CHEME स्कीम, यूपीएससी। हाँ ये रहा सुरक्षित मातृत्व। थैंक यू इनसाइट आईएएस। वैसे ये कॉपीराइट का इशू हो सकता है। वेलफेयर स्कीम फॉर वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द प्रोडक्शन पॉपुलेशन बाय द सेंटर एंड स्टेट एंड द परफॉर्मेंस ऑफ सिर्फ ये पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी के अंदर है ना। अंडर द स्कीम द बेनिफिशियरी विजिटिंग पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी आर एंटाइटल्ड टू सर्व फ्री सर्विसेज। These include at least 4 एंटीनेटल चेकअप, 4 बार जो शिशु का चेकअप है। दैट आल्सो इंक्लूड वन चेकिंग ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्रिमेस्टर, एट लीस्ट वन चेकअप अंडर प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, आयरन फोलिक एसिड फीचर्स, सप्लीमेंट इंजेक्शन, टिटनस का और डिप्थीरिया इंजेक्शन इज लिफ्टी आर प्रेग्नेंट वुमेन, न्यू बॉर्न एंड मंथ मदर्स up to 6 months of delivery will be able to avail several free healthcare services. Feature and benefit के the scheme will enable zero expense access to the identification and management of ये लगभग सेम सी बात है ना। ये the government will also provide free transport to pregnant women from home to the health facility and back after discharge. और क्या है, ensure that there is zero tolerance for denial of service to such patient। यही सेम आ गई चीज।